तो बच्चों एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ ली। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमने सबसे पहले आपसे बात की थी किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो अब हम इस काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या देखते हैं अपने पास, यदि कोई एक ऑब्जेक्ट चलती हुई आ रही है, हम उसको रोकना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमें रोकना चाहते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, हमें उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। इसका मतलब उसके अंदर में क्या है, काम करने की क्षमता है। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। काइनेटिक एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। उसके मोशन के कारण किसी में काम करने की क्षमता होती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। देखो, अरे आपको कहीं पर कोई एक कील ठोकनी है, कील को अंदर घुसाना है, आपने कील यहाँ पर रखी और एक हथौड़े को लिया और जोर से मारा। आप जितनी एनर्जी दोगे, आपने जरा देखा कील अंदर नहीं जा रही है, तो आप क्या कहते हो, बड़ा वाला हथौड़ा ला। क्या बोलते हो उसको, बड़ा वाला हथौड़ा ला। तो उसका मास ज़्यादा रहता है, मास ज़्यादा रहता है तो आप उसको उसी वेलोसिटी से मारते हो। तो उस बड़े वाले हथौड़े में काम करने की क्षमता ज़्यादा, उस हैमर में। छोटा वाला था, उसमें काम करने की क्षमता कम थी, इसलिए वो कील अंदर नहीं गई। आपने बड़ा वाला हथौड़ा लिया और हथौड़े से लेकर उसकी की मारी, तो पता चला वो कील अंदर चली गई, ठीक है। तो छोटे वाले हथौड़े में काम करने की क्षमता कम थी क्योंकि उसका मास कम था, ठीक है। आपने छोटे वाले हथौड़े से भी धीरे से मारा, धीरे से मारा, अंदर कील नहीं गई। आपको किसी ने कहा यार जोर से मार, जोर से मार, इसका मतलब उसको ज़्यादा वेलोसिटी से मार। तो जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की, उस हथौड़े में काम करने की क्षमता बढ़ गई और उस कील को अंदर उसने ठोक दिया। तो इसलिए क्या देखते हो अपने पास कि इफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m have velocity v, then it have ability to do work, or say it have kinetic energy, E k is equal to half mv square, ठीक है। m is the mass and v is the velocity। अब आप एक काम कीजिए, इसे m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, m से डिवाइड कर लीजिए, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, m स्क्वायर v स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया 2m। m स्क्वायर v स्क्वायर इज नथिंग बट द p स्क्वायर, p is equal to mv, so m square v square is equal to p square, so kinetic energy is also equal to p square upon 2m। तो ये एक फॉर्मूला हो रहा था काइनेटिक एनर्जी का। हाँ, ये p स्क्वायर अपॉन 2m जो आगे हम अपने पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, उसके अंदर में हम क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप आता है, वहाँ पर ये क्वेश्चंस हमारे पास क्या आएगा, ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ये बात आ गई हमारे क्या, किसकी, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताया कि हमें एक वर्क करना था और वो वर्क हमने किससे कराया, मास ज़्यादा था तो काम करने की क्षमता ज़्यादा थी, और मास कम था और साथ में स्पीड ज़्यादा थी तो काम करने की क्षमता ज़्यादा थी। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वह ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, ये फॉर्मूला हमने आपको दे दिया, ठीक है। चलो बच्चों, अब सुनो, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और आपको एक उस एग्जाम्पल से जो रिजल्ट आ रहा है ना, उस रिजल्ट को हम आपको बताते हैं। और ये इस फिजिक्स के अंदर में एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट में से एक रिजल्ट है, और इसी को हम आगे नाम देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क, अब आपने देखा कि जिसमें एनर्जी होती है उसमें काम करने की क्षमता होती है, तो एनर्जी और वर्क, और एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और वर्क कैसे रिलेटेड है, इस चीज़ को ही हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट वी कंसीडर दैट कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, स्मॉल m, इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स F, ठीक है। इफ एट पॉइंट P its velocity is small u, and after a displacement of d its velocity become small v, ठीक है। तो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u, इनिशियल वेलोसिटी को आप u ही कहते आए हो, और d डिस्प्लेसमेंट के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। क्यों, कि उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हुई।
आफ्टर द डी डिस्प्लेसमेंट इट्स वेलोसिटी बिकम वी, इसकी वेलोसिटी वी होगी। एफ फोर्स लग रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमने जो केस लिया उसमें क्या लिया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो वर्डन बाय द फोर्स इन दिस केस W इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर W इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाता है अपने पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AD, डी इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AD। यहां से हम कैलकुलेट कर लें किसकी वैल्यू, 2AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और A इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और ऊपर से दे रहा देखिए A इंटू डी, और हम क्या कह सकते हैं, A बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। तो एफ अपॉन एम इंटू डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो एफ इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ इंटू डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, डब्ल्यू के बराबर। तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एंड दिस इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। इसे और ओपन कर लीजिए, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अरे बोले ये क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, सो हाफ एम वी स्क्वायर इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम यू स्क्वायर इज द इनिशियल वेलोसिटी, सो हाफ एम यू स्क्वायर इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा के। ये डेल्टा के आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के। डब्ल्यू इज द वर्डन बाई फोर्स एंड डेल्टा के इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। आई बात समझ में। अभी देखो, यदि ये फोर्स कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल हो तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जानते हो कि वर्डन बाई ए वेरिएबल फोर्स W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। एफ और डी एक्स क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में आया, तो आपने क्या लिख दिया कि W इज इक्वल टू एफ डी एक्स। एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए, सो द W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम ए इंटू डी एक्स। ए इज द एक्सेलरेशन, आप जानते हो ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अब आप एक काम करते हैं, इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी एक्स से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। एक डी एक्स अपॉन डी टी को हमने वी लिख दिया, और बाद में हमारे पास क्या बच गया, डी वी अपॉन डी एक्स। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, वी डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और यहां से हमने निकाल लिया, यहां से हमने क्या निकाल लिया कि a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। आई बात समझ में। और a इंटू डी एक्स की वैल्यू हमने किस में, इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास W इज इक्वल टू क्या आ गया, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m इंटू वी डी वी। ठीक है, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m डी वी, कहां से कहां तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, फ्रॉम u टू v। m कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dv कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, u टू v। लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, m बाई 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। m बाई 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू डेल्टा के। हेंस W इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, तो W इज इक्वल टू डेल्टा के यहां हमने इस F फोर्स के कारण निकाल लिया। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, यहां हमने एक F फोर्स लिया, ये F फोर्स एक है या कई सारे फोर्स के कारण से हो, तो बोले साहब मुझे इससे मतलब नहीं है। यदि ये F फोर्स बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उन सब का रिजल्टेंट है, तो W इज इक्वल टू डेल्टा के, यही आना है। यस, यही ध्यान में रखिएगा कि यहां हम एक फोर्स बता रहे हैं, यह एक फोर्स अपने आप में एक फोर्स भी हो सकता है, एंड दिस सिंगल फोर्स कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ सो मेनी फोर्सेस।
if this force is resultant of so many forces, then this W is the work done by the resultant force, or say the net force. Hence, we have a fantastic result that the W is equal to delta K, means W is the work done by the net force, work done by the sum of all the forces, और say that this is the net work done. इसको हम नेट वर्क डन भी कहते हैं. नेट वर्क डन मतलब जितने भी फोर्स हैं इन सब ने जो वर्क किया उसका नेट, या जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का नेट फोर्स, उसने कितना वर्क किया. वापस सुनिएगा क्या बोला. दिस W इज द नेट वर्क डन बाय फोर्सेस. जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब फोर्सेस ने वर्क किया और उनका सम है. दिस इज द नेट वर्क डन बाय फोर्सेस, और दिस इज द वर्क डन बाय नेट फोर्स. वंस वी से द वर्क डन बाय नेट फोर्स, इसका मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का पहले आप नेट फोर्स निकालिए और उसने कितना वर्क किया. हुई बात क्लियर? यस. तो अब हम आज के बाद से इसको हरदम ये लिखा करेंगे कि W net is equal to change in kinetic energy. This is the work energy theorem. This is the most important theorems out of so many theorems of the your physics. ये most important theorem है, बहुत जगह काम आएगी. केवल आप इसे W is equal to delta K न लिखें. W आप डिफाइन कीजिए ये वर्क डन किसने किया, कौन से फोर्स ने किया. यदि एक फोर्स लग रहा है तो केवल उसने किया, और यदि बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो इस सबने मिलकर जो वर्क किया उसी के कारण जो वर्क होगा वही ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा. यदि बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हो रही है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हो रही है, लेकिन सारे फोर्स मिलकर नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0, तो ऑब्जेक्ट भले ही डिस्प्लेस हो रही हो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. क्यों? नेट फोर्स 0 है. नेट फोर्स 0 है तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज आल्सो 0. वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज 0, दैट मींस द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0 होना है. अरे सुनो, अरे याद करो बच्चों, किसको याद करो कि आपको पता है यदि नेट फोर्स 0 है, यदि नेट फोर्स 0 है तो बच्चों एक बात बताओ, एक्सीलरेशन कितना ऑब्जेक्ट का, बोलो 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 कितना. यदि नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन कितना है, बोले सब 0. यस, एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी, बोले वो भी 0. क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0, इसका मतलब वेलोसिटी के चेंज होने की रेट 0. इसका मतलब क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो बच्चों एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी? क्यों चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा. तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0. नेट फोर्स इज 0, देयरफॉर नेट वर्क डन इज 0, दैट्स व्हाई द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो 0. कभी भी इसे केवल W इक्वल टू डेल्टा K नहीं लिखेंगे. मैं हरदम बच्चों को ये बताता हूं कि आप इस W के साथ में लिखिए नेट. दिस इज द नेट वर्क डन और वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा K. डेल्टा K इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एवरी टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन एवरी सिचुएशन. कोई सा भी फोर्स ले लीजिएगा, आप कई तरह के आगे जाके कई तरह के फोर्सेस पढ़ेंगे. अभी तक हमने कुछ भी बात नहीं की आपसे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की. आप कई तरह के फोर्सेस पढ़ेंगे और उसमें सबसे पॉपुलर आ जाता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. हमने बात ही नहीं की, हमने बात ही नहीं की. W net is equal to delta K is applicable for every types of forces in every situation, whether force is constant or not, whether force and displacement are in same direction or not. हर दम. ठीक है, तो ये बात है किसकी? वर्क एनर्जी थ्योरम की. चलिए